एरोप्लेन की चोरी। आदमपुर नाम का गांव एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही रहता था। गांव का लोग सुबह और रात उन फ्लाइट्स का आवाज सह नहीं पाकर कान को बंद करते थे। एक दिन अमरेंद्र नाम का एक आदमी उसकी बीवी तनु और तीनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट में गया। तब एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड उनको देखकर, कौन है आप लोग? देखने से तो भिखारी जैसे लग रहे हो। आपका बोर्डिंग पास और आधार कार्ड दिखाओ। हमारे पास सब कुछ है सर, मगर आप हमको भिखारी कहना ये गलत बात है। हम गांव वाले हैं मानते हैं, मगर बच्चों का ख्वाहिश पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर इनको फ्लाइट में चढ़ाने के लिए आया हूँ सर। तब सिक्योरिटी गार्ड तुरंत जाके एयरपोर्ट मैनेजर सुधीर को बुलाया। सर, ये लोग बहुत अजीब है सर, इनको फ्लाइट में चढ़ाएंगे तो कुछ खतरा हो सकता है सर। देखिए, एरोप्लेन में चढ़ना है तो थोड़ा रूल्स होते हैं। तुमको देखकर तो प्लेन यात्री जैसे नहीं दिख रहे हो, कुछ हाईजैकर जैसे लग रहे हो, इसलिए टिकट होने से भी आप लोगों को फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। तब अमरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वैसे ही अमरेंद्र के परिवार बहुत दुखी होकर घर वापस आ गए। तब अमरेंद्र की बेटी, डैडी, अब हमको एरोप्लेन में चढ़ने का मौका नहीं है ना? क्यों नहीं चढ़ेंगे बेटा, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें अपना खुद का एरोप्लेन में चढ़ाऊंगा, देखते रहना। फिर अमरेंद्र उस रात को घर के छत पर चढ़ गया, फिर आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन को देखता रह गया। तभी उसका बीवी तनु उधर आकर, किस लिए जी? ये सब छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, इसकी वजह से हमको एरोप्लेन में चढ़ने नहीं देंगे कहकर बच्चों को भी समझ में आ गया है। आके सो जाइए। तुमको मालूम नहीं है ना, मैं एक जमाने में बहुत बड़ा चोर था। उस वक्त बाइक्स और कार्स को चुराता था। अभी वो सब बंद करके मेहनत करके काम कर रहा हूँ। हमको एरोप्लेन में चढ़ने नहीं देंगे और कोई फायदा नहीं है। कैसे भी करके एक एरोप्लेन को चुराना होगा, उससे हमारा गांव का लगा हुआ आवाज का श्राप भी चला जाएगा। तब तनु को कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले दिन से जंगल में अमरेंद्र ने कठिन तपस्या करना शुरू किया। थोड़े महीने के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुए। फिर अमरेंद्र ने भगवान को उसका तमन्ना के बारे में बताया। तब भगवान ने अमरेंद्र को एक जादुई रस्सी दिया। अगले दिन अमरेंद्र उसके छत पर खड़ा था। तब एक एरोप्लेन आसमान में जा रहा था। तब अमरेंद्र उस जादुई रस्सी को हवा में फेंका। वो रस्सी ऐसे जाकर एरोप्लेन का पीछे पकड़ लिया। तब अमरेंद्र ने रस्सी को नीचे खींचा। जब वो नीचे पहुंचा, तब वो एरोप्लेन खिलौना एरोप्लेन में बदल गया। वैसे ही अमरेंद्र ने जो एरोप्लेन्स उनकी छत के ऊपर से जा रहे थे, उनको नीचे खींचने लगा। फिर खिलौने एरोप्लेन सबको घर के ऊपर रख दिया। उस दिन सब एरोप्लेन गांव के ऊपर से नहीं जाने की वजह से सब लोगों को शांति मिल गया। एयरपोर्ट में सुधीर पैसेंजर्स को कुछ कह नहीं पाया। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हमारे स्टाफ ने आप लोगों को सही समाचार ही दिया है। फ्लाइट लेट नहीं हुआ है, गायब हो गए हैं। एयरपोर्ट के पास कुछ ब्लैक होल जैसा होने की वजह से फ्लाइट सब गायब हो रहे हैं। हमको भी ये कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है। बस करो यार तुम्हारा कहानियां। क्या एरोप्लेन गायब हो रहे हैं? ऑक्यूपेंसी नहीं होने से आप लोग एरोप्लेन को ऐसे ही रोकते हैं कहकर हमको मालूम है। हमको घंटों तक बाहर एयरपोर्ट में रुकना पड़ता है मालूम है। इसके लिए नया कहानी क्यों बताते हो? तुम्हारे ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कंप्लेन करेंगे। तब सुधीर को क्या कहना है ये समझ में नहीं आया। वैसे ही अमरेंद्र एरोप्लेन को रस्सी से चोरी करता रहा।
और उस खिलौने एरोप्लेन्स को घर के ऊपर रखता था। एक दिन एक खिलौना एरोप्लेन को खाली जगह में रखा और हाथ को घुमाया, तब वो बड़ा एरोप्लेन में बदल गया। फिर उसमें अपने परिवार को बिठाया। वो एरोप्लेन हवा में उड़ने लगा। तनु, चारू और बच्चे बहुत एंजॉय किए। फिर वे लोग सब देश में घूमने लगे। अमरेंद्र फिर वापस आके उस एरोप्लेन को खिलौना एरोप्लेन में बदल दिया। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक भी एरोप्लेन वापस नहीं आने की वजह से उसको बंद कर दिया। आदमपुर गांव के आजू बाजू में नो फ्लाइंग जोन लगा दिए। फिर गांव के लोग बहुत खुश हो गए। अमरेंद्र ने भगवान को वो जादुई रस्सी वापस कर दिया और उनको प्रणाम किया। जेल थीफ बोट एस्केप। एक बड़ा समुद्र के बीच में एक द्वीप में एक जेल था। चारों ओर पानी ही पानी था और उस पानी में खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। उस जेल में बड़े बड़े अपराध करने वाले कैदी रहते थे। उसी जेल में बबलू नाम का एक कैदी रहता था। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वो गलती से उस जेल में आया है कहकर उसे मालूम था, मगर उसको कवर करने के लिए रोज उसके महानता के बारे में बाकी कैदियों के साथ गप्पे मारता रहता था। एक दिन कुछ कैदियों से, मालूम है मैंने एक बार बैंक को रोबो के मदद से तोड़कर पूरे पैसे को चुराया है। वो मालूम होने के बाद जापान, सिंगापुर, अफ्रीका के पूरे चोर शॉक हो गए थे यार। रोबो को भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कहकर हैरान हो गए थे। अगर मैं खुद पुलिस के नजरों में नहीं आता तो ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाते। वो है मेरा लेवल। ये क्या है भाई? वो चोरी तो मुन्ना वालों का गैंग ने किया है, ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा था। मुझे याद है आपको भी गांव का सब जेल में डालना था, लेकिन गलती से इधर इस जेल में डाले हैं कहकर सब कहते हैं। आप अभी तक जेब काटने के अलावा कुछ नहीं किया कहकर बाहर बात कर रहे हैं, सच है क्या? है, क्या बात कर रहे हो? वो सब झूठ है। मुझे कहीं पर भी रखने से मैं भाग जाऊंगा कहकर इस जेल में डाल दिया है। उस जेल में एक अधिकारी रहता था। उसका नाम जतिन था। उसको एक यूट्यूब चैनल भी था, जेल का टूर, और कैदियों को इंटरव्यू करके चैनल में अपलोड करता रहता था। हर हफ्ते उसके फोन में यूट्यूब में लाइव रखकर सब्सक्राइबर से बात करता रहता था। एक दिन एक सब्सक्राइबर, सर मुझे आपका वीडियोस बहुत पसंद है सर। आपके जेल से भागना बहुत मुश्किल है कहते हैं ना, क्या वो सच है? हमको जेल एस्केप का वीडियोस लाइव में देखने को मन हो रहा है सर। ऐसा कुछ वीडियोस डालने को कोई सोच है क्या आपको? क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा चोर भाग जाएंगे ये हमें कैसे मालूम चलेगा? उसको हम कैसे वीडियो लेंगे? वो तो इम्पॉसिबल है, सॉरी। एक दिन जेल के कमरों में जतिन कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसको बबलू के सेल में एक प्लान मिला। वो देखकर, ये एड़ा कहीं का जेल से भागने का प्लान कर रहा है। इतना घटिया और बकवास प्लान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा जाएगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो फिर यही मेरा बकरा, इसके ऊपर ही लाइव शूटिंग करता हूँ, सोचकर उस प्लान को उधर ही छोड़कर चला गया। अगले दिन एक कैप लेकर कैदियों के पास आया। वहां बबलू कैदियों के साथ गप्पे मार रहा था। मिस्टर बबलू, इस जेल के सब कैदी में से कौन सबसे तेज है कहकर हमारा कर्मचारियों के बीच में एक मीटिंग हुआ। सब लोग वो तुम हो कहकर मान गए, इसलिए इस कैप को तुम्हें उपहार जैसा देने के लिए कहे। तुम बहुत होशियार हो कहकर सब बोलते हैं ना। दया करके यहाँ से भागना मत, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, हमारा इज्जत चला जाएगा। इस बबलू को क्या सोच रहे हो सर? ठीक है, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ सर, आप चिंता मत कीजिए। अरे देखा सर, लोग कितना डर रहे हैं। कहकर हंसने लगा। अगले दिन वो कैप पहनकर उसके प्लान के हिसाब से दीवार के पास आया तो उधर एक सीढ़ी रखा हुआ था। उसको देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या है? मैं तो बहुत मुश्किल से दीवार पर चढ़ने को सोच रहा था, मगर यहाँ तो सीढ़ी है। आहा, कितना अच्छा है मेरा नसीब। उसके बाद वो सीढ़ी पर चढ़कर दीवार से कूद गया। उधर किनारे पर एक बोट था और उसमें मछली थे।
उनको देखकर बबलू, अरे ये क्या, यहाँ से तैर के भाग जाऊंगा सोच रहा था, मगर कौन सा बकरा इस बोट को छोड़ के गया। हाँ, इनमें तो मछलियाँ भी हैं। इन मछलियों को उन मगरमच्छ को डाल दिया तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। बहुत अच्छा है आइडिया। वैसे वो बोट में चलने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद मगरमच्छ आकर उसको घेर लिए। फिर उसने उनको मछली डाल दिया। उसी समय पर ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा था। उसमें जतिन बबलू का वीडियो ले रहा था। हेलीकॉप्टर को देखकर बबलू बोट को स्पीड से चलाने लगा। वो बोट किनारे पहुंचने पर हेलीकॉप्टर भी उसी समय उसके सामने आकर उतरी। पुलिस आके उसको अरेस्ट किया। तब जतिन फोन को देखकर, माय डियर फ्रेंड्स, आपने जैसे पूछे थे वैसे लाइव में जेल एस्केप दिखाया ना। देखो यही है वो कैदी। मैंने जानबूझ के उसको सीढ़ी, बोट, मछली सब का इंतजाम किया था। मेरे कैमरा के साथ साथ उसके कैप पर भी एक लाइव कैमरा लगाया। उस एंगल में भी आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा कहकर सोच रहा हूँ। अगले बार फिर और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तब बबलू कैप को जमीन पर मार के बेहोश हो गया।